बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 10 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़, टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे पहले हम लिक्विड और गैस के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुके हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो सॉलिड है उसकी जनरल क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि सॉलिड जो है उसके पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक सॉलिड की शीट है, उसमें जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड, यानी उनके मॉलिक्यूल या पार्टिकल के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, उनके मॉलिक्यूल या पार्टिकल के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस नहीं है तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे पास सॉलिड हैं उनकी रेगुलर शेप भी होती है और रेगुलर उनका जो है वो वॉल्यूम भी होता है, यानी रेगुलर शेप एंड रेगुलर वॉल्यूम। तो ये कुछ इसकी जनरल सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि सॉलिड जो है उनके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान गैप जो है वो बिल्कुल नहीं होता। उसके अलावा जो सॉलिड जितने भी हैं उनकी रेगुलर शेप भी होती है और रेगुलर वॉल्यूम भी होता है। चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इस डायग्राम की तरफ फोकस करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सॉलिड की शीट है, इसके अंदर ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास लिक्विड और गैसेस हैं वो क्या होती है, मोबाइल, यानी उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, हर वक्त हरकत की हालत में रहते हैं, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल में कोई स्पेस नहीं होती। इसीलिए सॉलिड क्या करता है, सॉलिड के पार्टिकल अपनी जगह पे ही, यानी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो वैसे अगर आप जनरल कहना चाहें तो ये हम कह सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, वाइब्रेट का क्या मतलब है कि जब भी कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करती है, हरकत करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे सिंपल पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो क्या होगा कि मैं कहता हूँ ये इसकी मेन पोजीशन है, पार्टिकल जो है सॉलिड के वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब क्या होता है, हम ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन है इनके पार्टिकल के दरमियान, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, किसी टेम्परेचर सोर्स से मैं कहता हूँ इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स के दरमियान जो वाइब्रेटरी मोशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, उनके दरमियान जो वाइब्रेटरी मोशन है वो क्या होती जाएगी, स्पीड अप होती जाएगी। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि पार्टिकल जो है वो अपनी मेन पोजीशन से जो है वो हट जाएगा, वो किसी और पोजीशन पे चला जाएगा, यानी पार्टिकल्स क्या करने लग जाएंगे, सॉलिड के अब मूव करने लग जाएंगे, अपनी मेन पोजीशन छोड़ के जो है वो आगे पीछे मूव करेंगे। अब ये वो पॉइंट है, हम कह सकते हैं ये वो वाला पॉइंट है जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, यानी मेल्ट होना शुरू हो गया। इस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड स्टार्ट मेल्टिंग, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, एंड को एग्जिस्ट। लास्ट लेक्चर में भी को एग्जिस्ट के बारे में बता रहा था कि जहां पे दो चीजें इकट्ठी पाई जाएं उसको हम कहते हैं को एग्जिस्ट, यानी दो चीजों की एग्जिस्टेंट, मौजूदगी एट अ टाइम। को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड
क्या मतलब है कि वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और सॉलिड स्टेट में भी होगा, यानी कुछ पार्टिकल उसके लिक्विड स्टेट में होंगे, कुछ पार्टिकल सॉलिड स्टेट में होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आगे हम चलते हैं उसकी सेकंड प्रॉपर्टीज की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास रिजिडिटी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है रिजिडिटी। अब रिजिडिटी में क्या होता है, रिजिडिटी में क्या है, रिजिड का मतलब होता है हार्ड। आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनके पार्टिकल मोबाइल नहीं होते पार्टिकल जो हैं, इसीलिए उनका रिस्ट्रक्चर होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होगा, कोई फासला नहीं होगा, उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होगी, तो इसका मतलब है कि उनका फिक्स स्ट्रक्चर होगा। जैसे ये वाला सॉलिड है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, फिक्स होगा, उसके पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, नॉट मोबाइल, यानी उसके पार्टिकल मोबाइल यानी हरकत की हालत में नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि सॉलिड्स आर रिज्ड इन देयर स्ट्रक्चर। रिज्ड का मतलब होता है हार्ड। आगे है डेंसिटी। शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन पेपर में आ जाता है, व्हाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आर हायर देन लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड और गैसेस से ज्यादा क्यों है, क्या वजह है इसकी। हमने पढ़ा था कि लिक्विड आर मोबाइल, गैसेस आर मोबाइल, क्यों, क्योंकि लिक्विड और गैस के पार्टिकल के दरमियान स्पेसिस पाई जाती है, ठीक है, उनके पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अच्छा, सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस नहीं है, यानी वो क्लोजली पैक्ड हैं। जब वो क्लोजली पैक्ड हैं, इसका मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है कि सॉलिड के पार्टिकल जगह कम घेरेंगे, मैस ज्यादा होगा लेकिन उनका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब हमने डेंसिटी में पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी में क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अच्छा, अब सॉलिड में क्या है, सॉलिड में मैस ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है। देखें, डेंसिटी और मैस डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्या मतलब कि सॉलिड का मैस ज्यादा है इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका वॉल्यूम कम होता है, जगह कम घेरेगा सॉलिड। अगर जगह कम घेरे तब भी इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स है। तो आप कह सकते हैं सॉलिड पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और तीसरा पॉइंट जो मेन है, आप कह सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स हैव high mass and low volume, therefore their density is higher than liquid and gases. आगे है types of solid, amorphous and crystalline। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, what is difference between crystalline solid and amorphous solid। amorphous का बेसिकली मतलब होता है शेप, morphous का मतलब होता है शेप, और amorphous का मतलब होता है शेपलेस, यानी ऐसे सॉलिड जिसकी कोई शेप नहीं होती, जिसका कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। द सॉलिड व्हिच डज नॉट हैव एनी रेगुलर शेप इज कॉल्ड, और दे रेगुलर शेप्ड आर डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। अब ये कुछ अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं कि अमॉर्फस सॉलिड जितने भी हैं, ना तो उनकी कोई रेगुलर शेप है, ठीक है, और ना ही उनके दरमियान जो उनके हमारे पास सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड, ना तो उनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होंगे और ना ही उनके बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि जो सॉलिड है हमारे पास, अमॉर्फस सॉलिड है, उसमें क्या होगा, उसमें उसके पार्टिकल की अरेंजमेंट कुछ ऐसे होगी, यानी कुछ पार्टिकल्स अरेंज होंगे, फिर उसके कुछ पार्टिकल जो है वो उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। अब इस तरह करके उसके पार्टिकल जो है वो आगे पीछे होंगे, रेगुलर अरेंज उसकी कोई नहीं होगी, रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स की नहीं होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, अमॉर्फस सॉलिड। यानी ऐसे सॉलिड जिनकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, अगर उनकी रेगुलर शेप नहीं है तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होंगे, ना ही शार्प होंगे। कैसे हम कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल क्या, हमारे पास प्लास्टिक, गिलास और रबड़। गिलास जो है वो हमारे पास बेसिकली लिक्विड की
उसको हम क्या लिक्विड कह सकते हैं। अच्छा, गिलास जो है, प्लास्टिक और रबड़, ये तीनों चीजें क्या है, ये अमार्फस सॉलिड है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। हमारे पास जो गिलास है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस, यानी आप कह सकते हैं कि वो फिक्स नहीं है। 1400 से लेके 1600 की रेंज के दरमियान कहीं भी उसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, किसका, गिलास का। अच्छा, यानी इसमें जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। आगे है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके पार्टिकल जो है वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। आप कह सकते हो 3 डायमेंशनल पैटर्न में वो अरेंज होते हैं। अब 3 डायमेंशनल पैटर्न या क्रिस्टलेटिस क्या चीज है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सोडियम क्लोराइड, यानी हमारे पास नमक है। पार्टिकल अरेंज का क्या मतलब है कि इसके पार्टिकल जो है वो रेगुलर क्या होंगे, अरेंज होंगे, यानी थ्रू आउट लॉन्ग पैटर्न में इसके पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है वो सेम होगी। एक रेगुलर पैटर्न के साथ पार्टिकल क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, इस तरह की अरेंजमेंट होगी किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। अब वो कह रहे हैं कि इसमें 3 डायमेंशनल पैटर्न भी है और ये क्रिस्टलेटिस स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। कैसे, हमने पहले बताया था क्रिस्टलेटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आयंस, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स रेगुलर कोई ज्योमेट्री बनाए या रेगुलर फॉर्म में आपस में क्या हो, वो अरेंज हो और वो 3 डायमेंशनल पैटर्न बनाए, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तीनों एक्सिस में हो। उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। अब मैं कहूँगा इसमें 3 डायमेंशनल का क्या मतलब कि हर चार्ज जो है वो अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड होगा। यहाँ पॉजिटिव यानी सोडियम, यहाँ क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पॉजिटिव सोडियम, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये आप देख सकते हैं कि ये रेगुलर पैटर्न है। ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलेटिस। यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर आयन अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड हो, घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी एग्जांपल NaCl, दे हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड और डायमंड शामिल है क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल में। और हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 801 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें जो है 5 डिग्री, ये मैंने क्यों लिखा है 5 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी इसमें जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक जो आप कह सकते हैं कि अगर प्रेशर है या टेम्परेचर है, कोई बैरूनी अगर हमारे पास कोई आ रही है उससे, तो वो सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। यानी इसमें अगर टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क होगा तो वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि अमार्फस सॉलिड में डिफरेंस जो है मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है या बॉइलिंग पॉइंट का, वो 5 डिग्री से ज़्यादा होगा। 10 भी हो सकता है, 15 भी, 20 भी, 30 भी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है डिफरेंस। क्यों? क्योंकि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर में या मेल्टिंग पॉइंट में या बॉइलिंग पॉइंट में, वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, यानी बहुत माइनर सा होगा, माइन्यूट होगा। तो ये आज का टॉपिक था। इसमें हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी, डेंसिटी, टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।